हाथ में तलवार लेके इस शख्स को कत्ल करने के लिए मैदान में आ गए। जैसे कि तलवारें उठाई, अल्लाह ने इस हसीन की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे, जिन्होंने आके फौरन इस खूबसूरत जवान की हिफाजत की। ये वापस हाथ में तलवारें लिए दुश्मन चले गए। इस सारे मंजर को एक बूढ़ा पहाड़ की खो में खड़ा देख रहा था। और ये हसीन कौन है कि देखने में लाजवाब, चलने में लाजवाब, गुफ्तार में लाजवाब, आदत में लाजवाब, सारी जिंदगी इसकी बेमिसाल। देखता रहा बूढ़ा, कुर्बान हो गया बूढ़ा। करीब आया, हाथ पकड़ के कहा, इंसान बहुत देखे, ऐसा हसीन पहली बार देख रहा। किसके बेटे हो? सर झुका के कहा, मक्के में रहता हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। जोर से बोलो भाई। अब्दुल मुत्तलिब का। कहा अच्छा, कहा मेरा मशवरा मानोगे? कहा क्या? कहा दुश्मन घात में है, घर चलो। घर पहुंचा दिया इस बूढ़े ने। अब ये बूढ़ा कौन है इसका नाम सुन ले आप। खानदान को जमा किया और खानदान को जमा करके कहा, खानदान वालों आज तक तलाक थी, कोई दूल्हा मिले तो बेटी का निकाह करो। आज एक जवान देखा है जिसके हुस्न के जलवों ने मुझे दीवाना बना दिया। कहा कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। इतना जब कहा तो खानदान वाले उठ के बोले, खामोशी से घर में बैठ जाओ। कहा क्यों? बोले मजदूरी पे बकरियां चराते हो, वो हजारों बकरियों का मालिक, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, जिसके बेटे की कीमत 100 ऊंट है, और लाजवाब जिससे मक्के की हर औरत और हर लड़की निकाह करना चाहती है, और तुम्हारी करीब लड़की से क्या वो अब्दुल मुत्तलिब निकाह करेंगे जो मक्के के सरदार भी हैं, काबे के मुतवल्ली भी हैं, हाकिम भी हैं, हजारों ऊंटों और बकरियों के मालिक भी हैं। खामोशी से बैठो। बूढ़े की चीख निकल गई, आंख से आंसू बहकर जमीन पे गिरे, और बूढ़े ने कहा, अरे अगर निकाह ना भी हुआ तो रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगा, ताकि उस हसीन के मांगने वालों में मुझ जैसे गरीब का नाम आ जाए। सुनिए, दुनिया सो रही है सुकून से। रात के वक्त में ये गरीब मजदूरी पे बकरी चराने वाला अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर पहुंचा। जाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर बैठा, पुरवाई हवा के झोंके दुनिया को सुनाए हैं, मगर गरीब चौखट पर बैठा है। सुबह सुबह अब्दुल मुत्तलिब निकल के हरम में जाते थे, हरम की सफाई करते थे, झाड़ू कशी करते थे। आज तो तुम मदरसों में झाड़ू नहीं लगाते, मस्जिदों में सफाई नहीं करते, खानका में सफाई नहीं करते, पीर साहब की जूतियां उठा कर रोज सर पर रखने तैयार हो। कितना उल्टा आदमी है यार ये मुसलमान, सोचो तो सही यार। सारा दीन बर्बाद करके रख दिया। जो सफाई की जगह थी वहां हाथ लगाने में तो हिंद समझता है तू। मदरसा सफाई की जगह थी, तेरी बेइज्जती होती है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिसने 40 दिन मस्जिद में चिराग रोशन कर दिया, अगर ईमान की हालत में मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। दीन भूल गए तुम, सब कुछ फरामोश कर दिया तुमने। कहां चले गए? मेरे माहौल और मुआशरे को आज ऐसे पीरों की जरूरत है जो मुरीद से जूती उठवाते वक्त उससे कहें जूतियां यहां रख। हाँ, और अगर इतना ही पवित्र बनना चाह रहा ना तो जा मस्जिद में जाकर सफाई कर, नालियां साफ कर। जिस दिन मस्जिद की नाली और मस्जिद की सफाई साफ कर दी, तेरे मुकद्दर की सफाई हो जाए। मगर ये बातें वो बोलेगा जिस पर इल्म होगा। इस गांव का नाम क्या है? तेरा। मुझे एक बात पर बहुत खुशी है, जिसके तुम गुलाम हो, शुएब उल-औलिया, उनका जो शहजादा यहां आया है, मसूद रजा, खबर मिली है कि वो अब मदरसे में पढ़ रहे हैं। पिछले जलसे में मैं आया था तो मैंने मशवरा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हुआ। और कान खोल कर सुनो, आज मैं कह के जा रहा हूं कि वो बच्चा कुछ बनेगा। बड़े बाप का बेटा बड़े बनता। हाँ इंशाअल्लाह, खुशी है मुझे। और मैं ये कह के जाऊंगा कि अगर पीर हो तो पढ़ा लिखा हो,
जाहिल के हाथ में जिंदगी का सौदा मत करो, वरना जहालत के जाम पिला के जिंदगी बर्बाद कर देगा। और अगर किसी आलिम के हाथ में हाथ दोगे, अगर दुनिया ना मिली तो दीनदार बना के छोड़ेगा। सुनिए, अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर गरीब बैठा है। सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से। सुबह सुबह जाते थे हरम की सफाई करने के लिए, जैसे ही दरवाजा खोला, आए है मक्का आराम से सोया, जैसे ही दरवाजा खुला देखा तो करीब बैठा है, फटा हुआ कुर्ता पहने, गर्दन झुका है। अब्दुल मुत्तलिब को आता देखा तो गरीब उठा, सलाम किया झुक के। अब्दुल मुत्तलिब कितने बड़े इंसान है, मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली। आज का अमीर होता तो ये हो कहता, क्यों बैठा भाई दरवाजे पर, हट।